नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही आम होते चले जा रही है। हर किसी के घर में किसी न किसी एक जन को जो है ये समस्या हो सकती है और हो सकता है कि एक से ज़्यादा जन को भी ये समस्या हो सके। हम आज जिस विषय पर बात करेंगे, जिस पर चर्चा करेंगे, वो है आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या। अब ये देखते साथ आपको या तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो मुझे भी है या फिर उनको है, तो ये दिक्कत जो है आम होते चले जा रही है। आजकल की जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसमें जो है हमारे ना खाने पीने का सुध है, हमें सोने का सुध है, ना जागने का सुध है, बस भागा-दौड़ी में लगे हुए हैं। तो इसके चलते जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत से लोगों को ये कब्ज़ की समस्या है। इसमें होता क्या है कि या तो आपको जो है मल निकासी में दिक्कत होगी, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट आपकी बॉडी से जो है आराम से नहीं होता। इनफ्रिक्वेंट जो है आप जाते हैं, कभी एक दिन आया, फिर 2 दिन बाद आपको आया, 3 दिन बाद आया। बहुत लोग तो जो है कि हफ्ते भर तक नहीं आता। काफ़ी सारी शिकायतें आती हैं, इसमें हफ्ते भर तक उनको फ्रेश होने में दिक्कत आती है। और जब जाते भी है तो जल्दी से फ्रेश नहीं होते, किसी को आधा घंटा लग रहा है। आजकल जो है कॉन्सेप्ट चला है टॉयलेट लाइब्रेरी, आराम से बैठ के जो है बुक पढ़ने का वो कॉन्सेप्ट चला है, क्योंकि आप फ्रेश ठीक से हो नहीं पाते तो आप क्या करेंगे वहाँ पे बैठ में, आपको टाइम पास तो करना है ना, वहाँ पे फ़ोन लेके चले जाएंगे। तो ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं जिसके कारण जो है ये समस्या आ रही है। कभी कभी जो है पेनफुल हो जाता है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, मल की निकासी जो है पेनफुल होती है, दर्द देती है उस जगह पे आपके। जब आपका पेट साफ़ नहीं होता तो पूरे दिन भर का आपका रूटीन जो है उससे अफेक्टेड रहता है, क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल सा लगता है, भारी भारीपन सा लगेगा और इसके कारण जो है किसी भी काम में मन नहीं लगता। और होता क्या है कि जब ये दिक्कत सामने आती है तो ये जो है और भी रोगों को जन्म देती है, जैसे कि आपको एसिडिटी होगी, आपको जो है IBS कोलाइटिस की समस्या होगी, भारीपन, अगर गैस जो है ऊपर चढ़ेगी तो आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं जिसको ये जन्म देती है। आपने सुना होगा कि टीवी में भी काफ़ी, पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। तो ये सही है बिल्कुल। अगर आपका पेट साफ़ है तो आपकी काफ़ी सारी समस्याएं जो है आगे चल के साफ़ हो जाने वाली है। तो इसी के चलते आज का वीडियो है, तो इसको आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। आसनों के अभ्यास में आने से पहले आइए कुछ बातों को हम समझते हैं, बॉडी की थोड़ी साइंस को समझते हैं। आपने खाना खाया तो आपको लगता है क्या कि डायरेक्ट वो जो है सीधा वेस्ट पाइप से जो है होते हुए बाहर निकलने का रास्ता अपना लेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सी चीज़ों का रोल आता है। आपके सलाइवा का रोल आएगा, आपके गॉल ब्लैडर का रोल आएगा, आपके एंजाइम्स का रोल आएगा, आपका पैनक्रियास का रोल आएगा। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में जो है हार्मोन का सेक्रेशन जो है प्रॉपर रूप में अगर ना हो तो आपको जो है दिक्कत आती है। तो योग हम क्यों करते हैं? हार्मोन के बैलेंस के लिए भी। हार्मोन बैलेंस एक उसका पार्ट माना गया है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते भी आपको ये समस्या आती है। तो इसमें क्या होगा कि जब आपने कुछ खाना खाया तो वो जो है पूरा कार्य होते रहेगा, बॉडी में फंक्शन पूरा का पूरा, सारे ऑर्गन्स जो है उसमें काम करेंगे और आखिर में जो है वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है बाहर की तरफ निकालने की कोशिश कर देंगे उसको। इस बीच में होता क्या है, अगर पहले से ही लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ फंसा हुआ है, जैसे आपने जो कल या परसों खाया है वो अभी तक जो है एलिमिनेट नहीं हुआ है ठीक से और वो वहीं का वहीं है, तो क्या होगा जब आप दूसरी बार खाना खाते हैं, ठीक, अब पहले का वेस्ट जो है निकला नहीं है तो आपने दूसरी बार खाना खा लिया, तो क्या होगा कि आपके ब्रेन को एक मैसेज आता है कि आपको जो है इसको पहले बाहर निकालना है। तो आप जैसे ही खाना खाते हैं तो यही कारण है कि आपको जो है खाने के ठीक बाद जो है फ्रेश होने जाने की ज़रूरत पड़ती है। इसका एक कारण ये है। और दूसरा क्या होता है कि जो पहले की जो गंदगी है, अगर आपका बॉडी ठीक से डिटॉक्स नहीं कर पाया है, हो सकता है कि आपने जो 1 महीने पहले 2 महीने पहले जो तला भुना हुआ खाया है वो अभी भी आपके पेट में जमा है। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक आप नए खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है आयुर्वेदा में भी जो है काफ़ी सारी थेरेपीज़ बताई गई, जैसे आपकी एनिमा थेरेपी हो गई, आपका जो है उपवास का कॉन्सेप्ट हो गया। ये सभी इसी चीज़ के लिए है कि आपका बॉडी जो है साफ़ हो जाए। जितना आपके शरीर से गंदगी बाहर जाएगी उतना ज़्यादा आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। विजातीय तत्वों का जो है अगर जितना ज़्यादा एलिमिनेशन होगा बाहर की तरफ तो आप उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, ये आयुर्वेद कहता है। तो आज हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे वो पहला तो ये है कि हम आसन कौन कौन से करेंगे, दूसरा है आपका पहला आहार क्या होना चाहिए, तीसरा हम बात करेंगे कि आखिर जो है आपको खाने में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, चौथा हम बात करेंगे खाने के शुरू में और खाने के बाद आप किस चीज़ का ध्यान रखें, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर आपको किस तरह का खान पान रखना है, और अपनी लाइफस्टाइल के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह के आपको चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफस्टाइल में, और सोने के और जागने के टाइम के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे शवासन, आखिर शवासन क्यों ज़रूरी है आपके प्रॉपर डाइजेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जिस बारे में बात करेंगे वो है आपका आसन। आसन आपको वो करने हैं जिससे कि आपका जो है
पेट की आंतों की मसाज हो। और ट्विस्टिंग करेंगे हम, जैसे कि फॉरवर्ड बेंड हो गया, ट्विस्टिंग के आसन हो गए, चाहे बैठ के करें, खड़े होके करें, तमाम ट्विस्टिंग जो है आपको इसमें बेनिफिट देंगे। इन्वर्जन के पोजेस, क्योंकि इसमें जो है ब्लड फ्लो जो है पूरा आपके ऑर्गन्स की तरफ आता है, तो ऑर्गन्स की जो है फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है। तो इन 3 कैटेगरीज़ में हम काम करेंगे आसनों में। तो सबसे पहले हम जिस आसन को करेंगे वो है आपका उत्तान आसन। करना कैसे है, आपने दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा, दोनों घुटनों को जो है सीधा रखेंगे पहले। अब क्या करेंगे, घुटनों को आप मोड़ लीजिए, पहले सांस छोड़ते हुए स्पाइन को सीधा कीजिए इस तरह से, और अपने पेट को जो है अपने थाइस के साथ जोड़ लीजिए। यहाँ पे दोनों अंगूठे पकड़ लीजिए इस तरह से, या फिर क्या कर सकते, दोनों अंगूठे को हाथों को जो है बाहर की तरफ रखिए। इससे क्या होगा कि जब आप घुटने मोड़ के करेंगे तो आपके इंटेस्टाइन्स की जो अच्छी मसाज होगी। जो कंफर्टेबल है वो फिर धीरे धीरे जो है पैरों को सीधा करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। अगर होता है तो भी ठीक, अदरवाइज़ जो है आप घुटनों को मोड़ के ही रखेंगे और सर को नीचे रेस्ट पोजीशन में रख देंगे। यहाँ पे आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आसन में ज़्यादा देर बने रहेंगे। यहाँ मैं आसन जो है आपको बता रहा हूँ सिर्फ कौन कौन से करने हैं, ज़्यादा देर रुक के नहीं दिखाऊंगा आपको, जो है इनमें जो है आराम से रुक के करना है इन आसनों को। इसके बाद जो दूसरा आसन हम करेंगे वो है प्रसारित पाद उत्तानासन। ये आपका स्प्लिट भी है, फॉरवर्ड बेंड भी है, इन्वर्जन की कैटेगरी का आसन है। दोनों पैरों के बीच में आप जो है लगभग 3 से 4 फुट का गैप रखेंगे, अंगूठे अंदर की तरफ, हील को जो है अलाइन कर देंगे पीछे की तरफ, लंबी गहरी सांस लेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आप जो है दोनों हाथों को सीधा रख के जो है, अब यहाँ पर आपको घुटने में, अगर घुटने में जो है ज़्यादा समस्या या फिर हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा खिंचाव है तो नीज़ को बैंड करके कर लीजिए आप। अभी हमारा मेन फोकस जो है मल की निकासी है, डाइजेशन को प्रॉपर करना है, तो आप आसनों को जो है उस तरह से करें कि आप ज़्यादा देर रुक पाएँ। डिस्कम्फर्ट में रहेंगे तो फिर आसनों का मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो नीज़ को बैंड करके स्पाइन को सीधा किया, पेट को जो है अंदर की तरफ लेके जाएंगे, सांस छोड़ी, पेट को अंदर की तरफ किया तो आपके पेट की मसाज भी हो जाएगी। अब जो यहाँ से कंफर्टेबल है वो आराम आराम से जो है सीधा कर सकते हैं पैर को, ये। और जो और कंफर्टेबल है, हाथ को पीछे लेके आए, सर को नीचे रख दिया या फिर आराम से ऊपर। स्पाइन को जो है सीधा रखने की कोशिश करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे टच हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, या फिर आप सामने जो है ब्लॉक करके, या तो ब्लॉक रख सकते हैं या फिर ऐसे करके हाथों का सपोर्ट लेके इस तरह से रुक सकते हैं इस आसन में। प्रसारित पाद उत्तानासन, दूसरा आसन। आखिरी में जो है मैं आपको जो है टॉयलेट में किस तरह से आपको बैठना है ये बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको क्या होगा कि आपका जो है, जो आपको 5 से 10-20 मिनट लगते हैं वो आपका 2 मिनट के अंदर जो है आप फ्रेश हो जाएंगे, 2 या 5 मिनट के अंदर आराम से फ्रेश हो जाएंगे आप। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद जो अगला आसन हम करने जा रहे हैं वो है आपका अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। दोनों हाथों को जो है सामने रखेंगे, उंगलियां खुद खुली हुई रहेंगी सारी की सारी, दोनों पैरों के पंजे अंदर की तरफ। सांस लेते हुए धीरे धीरे सिटिंग बोन को ऊपर की तरफ उठाया, टोस को जो है अभी पॉइंटेड रखेंगे, हील को ऊपर रखेंगे ताकि स्पाइन को पूरा लंबाई दे सकें आप। इस तरह से प्रेस करते हुए स्पाइन को पूरा लंबा किया। अब यहाँ पे लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ किया। अब ये देखिए, ये भी जो है इन्वर्जन कैटेगरी का पोस्चर है, साथ साथ जो है पेट की मसाज हो रही है इसमें आपके, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जिसको घुटनों में या हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा खिंचाव है, नहीं, इसको बैंड किया, पूरा पेट को अंदर की तरफ दबा दिया, सांस छोड़ते हुए बने रहिए आसन में। धीरे से फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आराम से, जितनी देर आप कर सकते हैं आराम से रुके रहेंगे आसन में। या फिर आपके पास अगर ब्लॉक्स हो तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक के इस्तेमाल से भी कर सकते हो। दोनों हाथों के सामने ब्लॉक को इस तरह से रखा, ऊपर उठ गए, तो ये रेंज दे देगा आपको। और फिर पैरों को फ्लैट कर लिया ऐसे और ऊपर उठाया। सिटिंग बोन को जितना ऊपर उठाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर। आर्म पिट्स को बाहर की तरफ ओपन करेंगे, शोल्डर्स को प्रेस करेंगे और अपलिफ्ट करेंगे, धीरे से नीचे आ गए। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, अलाइनमेंट के साथ अगर आप करेंगे तो आपको जो है बेनिफिट्स और ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद जो अगला आसन है वो है आपका त्रिकोणासन। त्रिकोणासन भी बहुत अच्छा आसन है। इसमें क्या होगा कि एक तो आप साइड बेंड करेंगे तो आपके जो साइड का मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और साथ साथ जो है ये एक तरह से हल्का सा ट्विस्ट करता है आपके स्पाइन को।
इसको कैसे करेंगे, पैरों के बीच में जितना आपने प्रसारित पादोत्तानासन में खोला था लगभग एक पैर के बराबर की लंबाई पे आप खोल देंगे पैर को। राइट लेग को हील से टर्न कर दीजिए इस तरह से। दोनों हाथ को कमर पे रखेंगे, पेल्विक को सीधा किया, स्पाइन को, टॉर्सो को लंबा किया पूरा। सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए राइट साइड देखते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे और जहाँ आपसे कंफर्टेबली टच हो जाए वहाँ पे कर लेंगे। अगर यहीं पर है कंफर्टेबल तो यहीं रुक गए। अब क्या करना है आपको, अपने लेफ़्ट शोल्डर को पीछे की तरफ टर्न करना है, ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ। राइट हिप को जो है आगे की तरफ, लेफ़्ट हिप को पीछे की तरफ, ताकि ये जो पोस्चर है वो पूरा सीधा हो जाए। अब जब ये पूरा हो गया उसके बाद जो है आपने लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाना है। दोनों घुटने जो हैं आपके सीधे रहेंगे। लेफ़्ट पैर का आउटर हील प्रेस करेंगे बाहर की तरफ, ताकि नीचे का नी का जो वाला पोर्शन है वो भी एक्टिवेट हो जाए। बस आराम से बने रहिए आसन में। अपने आप ढीला छोड़ेंगे, पोस्चर अपने आप नीचे आता रहेगा। नी कैप को लॉक करते रहेंगे, पूरे पैर को एंगेज करेंगे। नज़रें ऊपर देखने में दिक्कत है तो सामने भी देख सकते हैं आप। एक्सटेंड करेंगे पर पहले गर्दन को एक्सटेंड किया, फिर टर्न किया, धीरे से वापस आ गए। सांस छोड़ के हाथ नीचे लाए, सांस लेके नीचे वाले हाथ को ऊपर लेके आए। इसको आप दूसरी साइड से भी रिपीट करेंगे, मैं एक साइड से दिखा रहा हूँ इसको। इसके बाद जो अगला आसन हम करेंगे वो है आपका पार्श्व कोणासन। पैरों के बीच में त्रिकोण जितना गैप रखा, राइट लेग को हील से टर्न कर दिया, सांस छोड़ते हुए नी को बेंड किया। कितना बेंड किया, नी और एंकल आपका जब एक लाइन पे आ जाए। पीछे वाले पैर को पीछे लेके गए जितना जा सकता है, इतना पीछे ले जाना है कि आपका हैमस्ट्रिंग जो है फ्लोर के पैरेलल आ जाए। इसमें भी आउटर हील को प्रेस किया ताकि नी का ये पार्ट स्ट्रेच हो जाए। अपर पार्ट को नी के पीछे की तरफ लॉक कर रहे हैं। अब यहाँ से राइट हैंड को, एल्बो को राइट नी के ऊपर रखा, लेफ़्ट हैंड को साइड से स्ट्रेच करते हुए कान के बगल से कंप्लीट ओपन करेंगे। इसमें भी आपने राइट हिप को आगे की तरफ, लेफ़्ट हिप को पीछे की तरफ, ताकि आपका टॉर्सो सीधा हो जाए, पेल्विक टर्न हो जाए पीछे की तरफ। नज़रें ऊपर। इस तरह से हाथ को स्ट्रेच करने में दिक्कत है तो ऊपर करिए ऐसे। इतना पीछे पैर नहीं जा पा रहा है तो हल्का सा आगे लेके आ गया। अपने अपने मॉडिफिकेशन का ध्यान रखेंगे, कंफर्टेबल रहना है आपने। ज़्यादा स्ट्रेच, ओवर स्ट्रेच कर देंगे पहले ही दिन तो फिर गेम से आउट हो जाएंगे। तो इसमें गेम में बने रहना है, तो इसलिए आराम आराम से स्थिरम सुखम आसनम, बिल्कुल प्रयत्न नहीं करना है आपने। जितना आप रिलैक्स रहेंगे आसन में उतना ज़्यादा आप बेनिफिट ले पाएंगे आसनों का। चलिए धीरे से सांस छोड़ते हुए ऊपर वाला हाथ नीचे, सांस लेते हुए नीचे वाला हाथ ऊपर। इसके बाद अगला जो आसन हम करेंगे वो है आपका शशांक आसन। दोनों नीज को स्प्रेड किया, वी का शेप बनाएंगे पैरों के बीच में, टोस को ज्वाइन किया, लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर सर नीचे नहीं लगता, चेस्ट नीचे नहीं लगता, तो इस तरह से सपोर्ट लेके या फिर ब्लॉक को रख के इस तरह से आराम से आसन में बने रहेंगे। इसमें देखेंगे कि आपकी पेट की मसाज हो रही है, साथ साथ थोड़ा हिप ओपनिंग है, तो आपका अपान वायु जो है एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। बालक आसन कर सकते हैं आप, दोनों पैरों को ज्वाइन किया वज्रासन में, लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक गए। सर नीचे लगता है तो ठीक, अदरवाइज़ सपोर्ट ले लिया इस तरह से सपोर्ट ले लिया, या फिर हाथ को पीछे रख दिया आराम से। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। थोड़ा फास्ट चल रहा होगा जानता हूँ मैं, क्योंकि जो है वीडियो की एक लिमिट रहती है। अगर ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाते हैं ना, फिर आप लोग देखना उसको पसंद नहीं करते। आप पहले टाइमलाइन देख लेते हैं उसका कि कितने टाइम की, अगर ज़्यादा लंबी है तो फिर आप उसको छोड़ देंगे या फिर आप स्किप करके जाएंगे। इसलिए कोशिश ये है कि छोटी से छोटी वीडियो बनाने की, पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। आसनों को अभ्यास में आप आ सकते हैं, प्लेलिस्ट जो है बहुत सारी चैनल में बनी हुई हैं फुल बॉडी योगा की, आप उसमें जाके डेली योगा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी जो है मेन फोकस कॉन्स्टिपेशंस के आसन में। बहुत सारे आसन मैंने बता दिया आपको किस किस कैटेगरी के आसन आपको करने हैं। फॉरवर्ड बेंड्स आपको करने हैं, ट्विस्टिंग आपको करनी है, इन्वर्जन्स आपको करने हैं। इसमें जितने भी आसन हैं आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्विस्टिंग में आप जो है सबसे बढ़िया जो ट्विस्टिंग है वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। दोनों पैरों को सीधा किया या फिर फोल्ड करके इस तरह से
राइट लेग को जो है लेफ़्ट पैर के नी के बगल से फंसा दिया ऐसे। लेफ़्ट नी को जो है राइट नी के बगल में रखेंगे, स्ट्रेट किया, लेफ़्ट नी को पकड़ा, स्पाइन को सीधा किया, दोनों बटक्स को जो है ग्राउंडेड करेंगे, यानी कि दोनों हिप्स जो हैं आपके मैट से लगे हुए रहेंगे। अब यहाँ से राइट हैंड से ऐसे पकड़ के स्पाइन को सीधा कर देंगे पूरा। लेफ़्ट हैंड को पीछे लेके गए, लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लोअर स्पाइन से ट्विस्ट करते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे। और जो कंफर्टेबल है वो इस तरह से हल्का सा आगे घुस के आर्मपिट्स को फंसाएंगे, लॉक करेंगे, आपकी हथेली जो है नाक की सीध में आ जाएगी आपकी बिल्कुल। अब लेफ़्ट हैंड को पीछे की, तो लेफ़्ट हैंड को पीछे लेके गए, फिर से लंबी गहरी सांस ली, ट्विस्ट किया। जो और कंफर्टेबल है इस तरह से पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हैं। झुकना नहीं है आपने ऐसे आगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे। अगर आप साइड से देखें पोस्चर को, ये देखिए स्पाइन पूरी सीधी है मेरी। अब जाके जो है मैंने टर्न किया, इस तरह से करेंगे तो लाभ मिलेगा। आगे झुक के ऐसे टच करने के चक्कर में ऐसे झुक जाएंगे तो फिर जो है लाभ नहीं मिलेगा और हानि मिलेगा, क्योंकि पेट जो है दब चुका है पहला के पहली, उसमें आप ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो गलत ट्विस्ट हो जाता है, तो लाभ की जगह हानि होगी आपको। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ट्विस्टिंग जो है और भी है, वक्रासन है, सुप्त मत्स्येंद्रासन है, कमर कटासन है, बहुत सारे ट्विस्टिंग है। स्टैंडिंग में जो है परिवित्र पार्श्व कोणासन है, बहुत सारी ट्विस्टिंग है। आप किन्हीं भी ट्विस्टिंग को कर सकते हैं। बैठ के और खड़े हुए हुए ट्विस्टिंग में जो है ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, बजाय लेटे हुए किए हुए ट्विस्टिंग को। तो इस बात को आप ध्यान में रख के ट्विस्टिंग को ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद इन्वर्जन पोजेस। इन्वर्जन में आप क्या कर सकते हैं, सर्वांगासन, सेतुबंध सर्वांगासन। चलिए, सेतुबंध सर्वांगासन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप, दोनों हाथों को सीधा किया। अब यहाँ से धीरे धीरे सांस लेते हुए आपने पेल्विक को उठाना है, हाथों को और पैरों को प्रेस करते हुए। यहाँ पे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने एल्बोज़ को नीचे की तरफ किया, शोल्डर को और अपलिफ्ट किया, चिन को लॉक कर दिया। अब सांस लेते हुए पेट फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, जिसको सपोर्ट लेना है हिप के नीचे। इस तरह से हल्का सा लिफ्ट कीजिए, टोस को सपोर्ट लीजिए, फिर हिल को ड्रॉप कर दीजिए। यहीं से आप जो है सर्वांगासन में जा सकते हैं, या फिर नीचे आके भी राइट लेग को ऊपर उठाया, लेफ़्ट लेग को ऊपर उठाया, धीरे धीरे करके सीधा किया, विपरीत करनी कर सकते हैं बीच में। ये देखिए विपरीत करनी, घुटनों को सीधा कर दिया, टोस को ज्वाइन किया, हील्स को बाहर की तरफ खोला, धीरे से पैर को हल्का सा और पीछे लेके गए विपरीत करने से। सर्वांगासन के लिए कमर के नीचे हाथ रखे, अपने स्टर्नम छाती को जो है आगे की तरफ करेंगे, चिन को जो है दूर रखेंगे ये आपके चेस्ट से, ताकि गर्दन में दर्द ना आए आपके। इसमें भी टोस को ज्वाइन किया, हील्स को जो है बाहर की तरफ खोल दिया, एल्बोज़ को जितना नज़दीक कर सकते हैं नज़दीक करेंगे, प्रेस करेंगे स्पाइन को, ताकि आपका चेस्ट जो है और ऊपर होते रहे। देखिए मैं किस तरह से जो है और नज़दीक लेके आ रहा हूँ। या फिर आप वॉल के सपोर्ट से जो है विपरीत करनी कर सकते हैं। मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। सपोज़ मानिए यहाँ पे सामने एक वॉल है, आपने पैर को जो है ऐसे ऊपर उठा देना है और ये हाथ को बगल में, हिप जो है आपका वॉल के साथ टच कर गया, स्पाइन जो है नीचे की तरफ। ये भी आपका इन्वर्जन का है, बहुत ही आरामदेही आसन है। अगर आप वॉल के साथ करेंगे इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और फिर पैरों को नीचे किया आराम से, और आखिर में जो है शवासन में लेट गए। शवासन में क्या होता है कि आपकी बॉडी रिलैक्स करती है बहुत। जब आपकी शरीर रिलैक्स करेगा तो सभी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है। अपने हर एक योगा अभ्यास के बाद जो है आपको शवासन ज़रूर करना है। आप लोग स्किप करते हैं, बहुत से लोग हैं स्किप करते हैं शवासन, तो ऐसे ही है, छोड़ देता है, बाद में सो जाएंगे कभी भी, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आपके आसनों के दौरान भी वियर एंड टियर हुआ है, सबको ठीक करने के लिए आपको शवासन ज़रूर करना है। 5-10 मिनट जो है शवासन में पक्का लेटे रहे लास्ट में। और साथ साथ जो है जब आप रिलैक्स करते हैं तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि गंदगी का जो है जल्दी जल्दी बाहर की तरफ निकलती है, चाहे किसी भी रूप में होगा वो, चाहे पसीनों के थ्रू हो जाएगा, चाहे आपके यूरिन के थ्रू हो जाएगा, मल के थ्रू हो जाएगा, या फिर वॉमिटिंग भी जो है एक आपके एलिमिनेशन का तरीका। कभी भी आपको उल्टी होती है तो आपको बहुत हल्का फील होता है, तभी जो है योगा अभ्यास में जो है कुंजन क्रिया करके आती है। पानी पी लिया आपने ज़्यादा और उसको जो है 2 उंगलियों को ऐसे करके डालते हुए पूरा का पूरा पानी को बाहर निकाल गया, आपके अमाशय को जो है पूरा क्लीन कर देता है, आपके स्टमक को क्लीन कर देता है वो।
ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस है और आप बिल्कुल हल्का फील करते हैं। ये थे आसनों के अभ्यास। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम कुछ ज़रूरी बातों पर बात करेंगे। सबसे पहला है कि आप जो है जब सुबह सुबह उठे तो आप क्या करें, गर्म पानी पिए, हल्का गुनगुना गर्म पानी पिए, 3 से 4 गिलास, 1-2 गिलास से कुछ नहीं होता, 3 से 4 गिलास पिए। तो आपको जो है जैसे बवासीर की दिक्कत है, कब्ज़ की दिक्कत है, पेट से रिलेटेड जो भी समस्या है वो दूर होने वाली है। इसको और बेहतर करना है तो तांबे के बर्तन में पानी को पिए, रात भर जो है तांबे के बर्तन में पानी रख दें और सुबह 3 से 4 गिलास पी लें, तो ये सारी समस्या आपको नहीं होने वाली। दूसरा, खाने के ठीक बाद कभी पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि पानी जो है 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद जो है आपके शरीर को चाहिए होता है। आपने कुछ भी खाया उसके 1-1.5 घंटे बाद जो है आपके शरीर को जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है, कि उसके प्रोसेस को ब्रेकडाउन की ज़रूरत जो है 1-1.5 घंटे बाद पड़ती है पानी की। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और खाने को चबा चबा के खाइए आप। दूसरा, आप खाने से पहले जो है आप क्या कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन, इस तरह से 2 मिनट लगने वाला है आपको, इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। चाइल्ड पोज में, बालक आसन में, वज्रासन में बैठे, लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। 1-1 मिनट आप इन दोनों आसन को कर लेंगे तो आपकी जो है पेट की मसाज होगी, तो आपका डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा हो जाएगा। उसके बाद खाने के बाद आप एकदम से जो है टहलने ना जाएं, कभी थोड़ी देर जो है इस तरह से बैठे रहें। इस तरह से बैठने से क्या होगा, एक तो आपकी कमर सीधी रहेगी, तो आपकी शून्य की स्थिति आ जाती है, स्पाइन में जो है शून्य। उससे क्या होता है कि आपका जो समान वायु है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस समय खाना पचाने की, तो जो यहाँ पर है आपके इस पेट के क्षेत्र में, वो एक्टिवेट हो जाता है। जब आप चल लेते हैं तो वो आपकी एनर्जी जो आपके पेट को चाहिए वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हाथों की तरफ, पैरों की तरफ, तो जो है प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता। इसके बाद जो अगला आपको ध्यान रखना है वो है खान पान में, कि आप जो है फाइबर युक्त खाना खाएँ। फाइबर यानी कि फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं। जितना आप तरल पदार्थों को ज़्यादा लेंगे उनको जो है पचने में कम टाइम लगता है। आप खाना जब खाते हैं, आप जब फल और सब्जियां खाते हैं तो उनको पचने में लगभग 4 घंटे लगते हैं, और जब आप हैवी फूड खाते हैं यानी कि प्रॉपर मील लेते हैं उसको 8 से 12 घंटे लग जाते हैं। अब सोचिए, आप आजकल के लाइफस्टाइल में क्या हो रहा है कि हम जो है 10-12 बजे जो है खाना खा रहे हैं रात को, और सुबह जो है आप दोबारा 7 से 8 बजे खाना खा ले रहे हैं। तो उस प्रोसेस को जो है अभी पहला खाना पचा ही नहीं है, आपने दूसरा खाना खा दिया। इसीलिए कहा गया है कि आप जो है सूर्य अस्त के बाद जो है खाना खा लें 6 से 7 बजे। पॉसिबल नहीं है जानते हैं, पर आप क्या कर सकते हैं, रात का खाना लाइट रखिए फिर, ताकि उसको जो है पचने में का टाइम मिल जाए आपको। और सुबह जो है आप जो है पहला नाश्ता ऐसा कीजिए कि आपका जो है जैसे दलिया हो गया, हल्का खाना खाइए, ताकि आपका जो ट्रैक है वो क्लीन हो जाए। पानी ज़रूर पीजिए सुबह, क्योंकि उससे जो है आपके ट्रैक क्लीन हो जाता है, तो आप जो दूसरा खाना खाएंगे उसमें जो है आपको मदद मिलेगी। ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि पानी आप खूब पिए। जितना आप पानी पिएंगे आपका जो है उतना वेस्ट जो है बाहर की तरफ निकलेगा, चाहे वो यूरिन के थ्रू हो गया या फिर आपके मल के थ्रू हो गया, किसी भी रूप में बाहर निकलेगा। पसीने के थ्रू ही बाहर निकले, पर वो बाहर निकलेगा तो आपके लिए अच्छा है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जब फ्रेश होने जाएँ सुबह सुबह, या जब भी आप फ्रेश होने जाते हैं, अगर आप एक पोजीशन को ध्यान रखें, मलासन जो है, अगर आप इंडियन टॉयलेट में बैठने की आपको आदत है तो आप तो जो है यकीन मानिए आप जो है बेहतर तरीके से फ्रेश हो ही रहे होंगे। अगर आपको वेस्टर्न में है, किसी पैर में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, उसका भी मैं अभी उपाय बताऊंगा आपको। पर अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोशिश करें कि आप जो है इंडियन टॉयलेट का यूज़ करें, क्योंकि उसमें जो है बैठने का जो तरीका है, अब देखिए इसमें क्या होता है, आप ऐसे करके बैठे, दोनों एल्बोज़ को पीछे किया, आप ऐसे इतना ही रहता है लगभग उसका बैठने का रेंज। अब आपने इसमें क्या करें, नीज़ को जो है एल्बो से प्रेस करते हुए ऐसे करके बैठिए आप। इससे क्या होगा, अगर आप साइड से देखें तो मेरी स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी है। अब जब आपकी स्पाइन सीधी रहेगी तो जो है एक तो यहाँ पे मसाज हो रही है, जब स्पाइन सीधी हुई तो वो जो है एलिमिनेट हुआ अच्छे से। जब मसाज हो रहा है तो आपका अपान वायु जो है एक्टिवेट हो गया। जब यहाँ पे मैंने ओपन किया इसको बाहर की तरफ तो आपका अपान वायु एक्टिवेट हो गया। अपान वायु का ही काम है ये। अपान वायु आपके वेस्ट एलिमिनेशन, आपके रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ों में जो है आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर जो भी है वो अपान वायु के दोष के कारण ही है। तो ऐसा करके आप ऐसे बैठ जाइए। अगर आप इस तरह से बैठेंगे आपको जो है बहुत जल्दी फ्रेश होने वाले हैं आप। उसके बाद अगर आप वेस्टर्न सीट में भी बैठते हैं तो क्या करें आप, जैसे कि ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं तो स्पाइन को जो है सीधा करके ही बैठें आप, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके इसको थोड़ा स्प्रेड कर ले बाहर की तरफ। जैसे कि सीट में अगर आप इस तरह से बैठेंगे सामने की तरफ करके तो ये ओपन नहीं हुआ, तो आप बाहर की तरफ रखिए पैर को और इसको ओपन कर लीजिए और ज़्यादा, तो इसमें भी आपको मदद मिलेगी। हो सकता है बहुत लोगों को दिक्कत रहती है घुटनों की, तो वो इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो है ये उपाय है। गलती क्या करते हैं हम लोग, ऐसे बैठेंगे ऐसे करके, कमर कुछ नहीं हो रही है, कमर झुक रही है ऐसे करके, तो इसमें जो है आपको दिक्कत होगी।
सीधा रखिए स्पाइन को, तो इससे आपको मदद मिलने वाली है। खान पान का ध्यान रखें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, आसनों का रेगुलर प्रैक्टिस करें, योगाभ्यास में आए, प्राणायाम करें आप। प्राणायाम जो है आपको रिलैक्स करेगा, रिलैक्स जितना आपका शरीर होगा उतना ज़्यादा वेस्ट एलिमिनेट होगा। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जिसको इसकी समस्या है। और इस ट्रेंड को अगर आप चलाएँगे तो मैं मानता हूँ कि आगे जो है वेस्टर्न टॉयलेट आपके बाथरूम से जो है लाइब्रेरी हट जाएगी और आप ठीक से फ्रेश होंगे वहाँ पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका वहाँ पे। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन योगमय हो। धन्यवाद।